जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जहां 9 लाख महल थे। और ये कोई आम महल नहीं, बल्कि सोने और हीरो से जड़े हुए। एक ऐसा शहर जो आज की किसी भी मेट्रो सिटी से कहीं ज्यादा एडवांस्ड था। और फिर अचानक एक ही दिन में सब कुछ समुद्र में समा गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा कोई शहर था? मतलब 9 लाख सोने के महल? क्या ये बस एक कहानी है, एक मिथ, या फिर समंदर की गहराइयों में वाकई कोई खोया हुआ सच दबा हुआ है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये शानदार शहर, ये द्वारका, बनी कैसे? कहानी ये है कि मथुरा पर बार बार हमले हो रहे थे, तो अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक नया सुरक्षित शहर बसाने का फैसला किया। और इसके लिए उन्होंने समुद्र देव वरुण से मदद मांगी। कहते हैं कि वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीच से 12 योजन, मतलब आज के हिसाब से करीब 150 किलोमीटर जमीन दी। और इस जमीन पर शहर बनाने का जिम्मा मिला खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को। सोचिए जरा, भागवत पुराण में लिखा है कि यहाँ की दीवारें सोने की थीं, फर्श चांदी के, और 9 लाख से ज्यादा महल थे जो कीमती रत्नों से जड़े थे। सड़कें एकदम सीधी, वेल प्लान्ड, जो पोर्ट तक जाती थीं। और तो और सिंचाई का सिस्टम भी उस जमाने से कहीं आगे का था। तभी तो इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का शहर। तो इतना शानदार, इतना भव्य शहर आखिर खत्म कैसे हो गया? कहानी का ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसकी जड़ में है 2 बहुत शक्तिशाली श्राप। पहला श्राप तो मिला गांधारी से। महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 बेटों की मौत से दुखी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनका वंश खत्म हुआ, ठीक उसी तरह कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो एक मजाक की वजह से मिला। कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का अपमान कर दिया था, तो गुस्से में ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। और इन श्रापों का असर हुआ भी। धीरे धीरे यदुवंशियों में घमंड और अधर्म बढ़ने लगा। फिर एक दिन आया जब एक उत्सव में सबने इतनी शराब पी ली कि वो आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मार डाला। इसी घटना के बाद श्री कृष्ण ने भी अपना शरीर त्याग दिया। और कहते हैं जैसे ही उन्होंने दुनिया छोड़ी, पूरी की पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। सदियों तक ये सब बस एक कहानी थी, पुराणों में, किताबों में। लेकिन फिर आई 20वीं सदी, और कुछ लोगों ने सोचा, क्या हो अगर ये कहानी सच्ची हो? और यहीं से शुरू हुई असली खोज, सबूतों की तलाश। ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं, बल्कि करीब करीब एक सदी की कहानी है। देखिए, 1930s में ही पायलट्स और मछुआरों को पानी के नीचे कुछ अजीब सीधी सीधी लाइनें दिखने लगी थीं। फिर 1963 में एएसआई ने थोड़ी बहुत खुदाई की, लेकिन असली काम, मतलब समंदर के अंदर खोज, वो शुरू हुई 1979 में। और तब से लेके आज तक ये खोज चल ही रही है। और इस पूरी खोज का एक चेहरा है, एक हीरो। वो है डॉक्टर एसआर राव। वो भारत के पहले मरीन आर्कियोलॉजिस्ट में से एक थे। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे कि हमारे जो ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, उन्हें सिर्फ धार्मिक किताबें मत समझो, वो इतिहास के दस्तावेज हैं। हो सकता है उनमें कोई खोया हुआ सच छिपा हो। पर ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, उस वक्त भारत में मरीन आर्कियोलॉजी के बारे में कोई जानता भी नहीं था, पैसा था नहीं, और दूसरे साइंटिस्ट्स इस आइडिया का मजाक उड़ाते थे। हालात इतने खराब थे कि डॉक्टर राव को अपनी सैलरी से अपनी टीम का पेट भरना पड़ता था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो सवाल ये है कि इतनी मुश्किलों और इतनी मेहनत के बाद आखिर मिला क्या समंदर के नीचे? और यकीन मानिए, जो सबूत मिले वो किसी को भी हैरान कर दें। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो मिली वो थी एक दीवार, 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार, जो समुद्र में करीब 30 मीटर नीचे थी। अब जाहिर है ये कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं था, ये एक शहर की दीवार थी जिसे इंसानों ने बनाया था। और कमाल की बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही था जैसा महाभारत में बताया गया है। और सिर्फ दीवार ही नहीं, वहां 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के पिलर्स मिले, 3 छेद वाले पत्थर के एंकर मिले, जो बताते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। पुरानी मोहरें मिली, मिट्टी के बर्तन मिले। ये सारी चीजें मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रही थीं कि ये एक पुराना, बहुत बिजी पोर्ट सिटी था।
लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली खोज थी वो अभी बाकी थी, जब एक आर्टिफैक्ट की कार्बन डेटिंग की गई। ये एक साइंटिफिक तरीका है किसी चीज की उम्र पता करने का। तो पता है वो कितना पुराना निकला? 9000 साल। ये हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुराना था। इस एक खोज ने भारत के इतिहास को लेकर हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख दिया। फिर 2001 से 2007 के बीच और भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। सोनार टेक्नोलॉजी, जो साउंड वेव्स से समंदर के अंदर का नक्शा बना देती है, और इसने करीब 4000 स्क्वायर मीटर एरिया का एक डिजिटल मैप तैयार किया। इस मैप में एक पूरे शहर की नींव साफ साफ दिख रही थी। चौकोर पत्थर के ब्लॉक्स, सिंचाई के लिए बनी नालियां, सब कुछ। तो हमारे पास एक तरफ है पौराणिक कहानी और दूसरी तरफ है ये सारे साइंटिफिक सबूत। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दोनों आपस में मेल खाते हैं? और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ग्रंथ क्या कहते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद द्वारका समुद्र में समा गई। और साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि करीब करीब उसी दौर में, आज से 9000 से 5000 साल पहले, दुनिया भर में समुद्र का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा था, शायद किसी बड़ी सुनामी या किसी और वजह से। और इस वजह से दुनिया के कई तटीय शहर पानी में डूब गए थे। मतलब टाइमिंग देखिए, एकदम परफेक्ट। और ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। इसी साल 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर समंदर के नीचे जाकर प्रार्थना की। उन्होंने श्री कृष्ण की याद में मोर पंख भी अर्पित किए। इस एक घटना ने द्वारका की इस खोज को फिर से पूरी दुनिया की नजरों में ला दिया है। तो द्वारका की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि शायद आस्था और विज्ञान ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इतिहास में लहरों के नीचे या रेत के टीलों में न जाने और कितने ऐसे सच दबे पड़े हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।